यार आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में विच इज सोशल एंजाइटी। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है कि जब भी वो बाहर जाके किसी से बात करने की कोशिश करते हैं या 10-100 लोगों के सामने उनको अपने आप को एक्सप्रेस करना होता है तो बहुत ज्यादा फियर आ जाता है। तो एंजाइटी का मतलब ही क्या होता है? फियर। और फियर का मतलब क्या होता है? FEAR, फॉल्स इवेंट अपियरिंग रियल। इसके बारे में ना एक पूरी वीडियो है, हाउ टू बी फियरलेस, और फियर क्या होता है उसके बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन करी हुई है। तो सबसे पहले वो वीडियो हमने जाके देखनी है। तो फियर मतलब क्या कि आपके माइंड ने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है, अपने मन ही मन में आप सोच रहे हो कि अगर मैंने खुद को एक्सप्रेस किया तो लोग शायद मेरा मजाक उड़ाएंगे, शायद लोग मेरे को जज करेंगे, शायद मुझे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलेगा। तो आपने अपने मन के अंदर ही एक सिचुएशन क्रिएट कर ली है, एक फॉल्स आउटकम क्रिएट कर लिया है, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा अंदर डर पैदा हो गया है और आप खुद को एक्सप्रेस कर ही नहीं पा रहे हो, आप खुद को फुली सबके सामने रख ही नहीं पाते हो। तो ये एक मतलब मोटा मोटा मतलब है सोशल एंजाइटी का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले तो यही समझने की बात है कि आपका जो माइंड है वो ये चीज कर ही क्यों रहा है, वो ये ऐसा वर्स्ट केस आउटकम आपको दिखा ही क्यों रहा है। तो ये एक बेसिकली डिफेंस मैकेनिज्म होता है या प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होता है। हो सकता है कि आपको बचपन में या आपके टीनेज ईयर्स में आपके जो अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस थे, जब आप एक बच्चे थे और आप बड़े हो रहे थे, आपने खुद को शायद पूरे तरीके से एक्सप्रेस किया होगा और आपको इसी तरीके की ह्यूमिलिएशन मिली होगी। शायद किसी ने आपको बुली करा होगा, शायद किसी ने आपको ट्रोल करा होगा, आपका मजाक उड़ाया होगा, आपको बहुत ज्यादा शेम फील हुई होगी, खुद को एक्सप्रेस करने में आपने बहुत ज्यादा एक इमोशनल पेन फील करी होगी जो कि ह्यूमिलिएशन से आती है। या जब आपको लोग कोई जज करते हैं उससे भी बहुत ज्यादा पेन आती है, या आपको जब क्रिटिसिज्म मिलता है आपकी चीजों के लिए तो भी बहुत ज्यादा इमोशनल पेन क्रिएट होती है। तो वो जो बच्चा बचपन में जिसने खुद को एक्सप्रेस किया और उसको इसी तरीके की पेन मिली, बाहर से जजमेंट्स मिली, उस चीज को उस बच्चे को दोबारा फील ना करना पड़े, इसलिए आपका जो माइंड है वो एक बेसिकली एक पार्ट क्रिएट कर देता है जो कि इस तरीके का फियर जनरेट करता है। क्योंकि जैसे ही फियर जनरेट होगा तो आप खुद को एक्सप्रेस करोगे नहीं, तो आपका जो माइंड है उसको दोबारा से वो इमोशनल पेन फील करनी नहीं पड़ेगी, जो वो बच्चा है उसको इमोशनल पेन फील करनी नहीं पड़ेगी। तो इस चीज के बारे में शायद हमने अपनी बुलिंग जो वाली वीडियो है, चाइल्डहुड बुलिंग को कैसे हील करना है, उस वीडियो में हमने इस चीज को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है कि आपके दो पार्ट्स बन जाते हैं माइंड के। पहला पार्ट होता है जो एक छोटा बच्चा पार्ट होता है जो कि डरा हुआ है, जिसके अंदर वो पेन है, और उस पेन से उस बच्चे को बचाने के लिए एक दूसरा पार्ट आता है जो कि एक प्रोटेक्टर पार्ट जिसको हम बोलते हैं। ये एक बचाने के लिए, उस बच्चे को बचाने के लिए आपका माइंड एक पार्ट क्रिएट कर देता है। लेकिन आप इन दोनों में से कोई भी नहीं हो, आप इधर खड़े हो, आप बस इस चीज को ऑब्जर्व करते हो। तो इस चीज के बारे में हमने अच्छे से बात करी है बुलिंग वाली वीडियो में। तो सेकंड वीडियो आपने वो बुलिंग वाली वीडियो भी जरूर देखनी है अगर सोशल एंजाइटी आपके अंदर है तो। अब हमने इसका वाई डिस्कस कर लिया है कि जब भी आप सोशली एंशियस होते हो तो एक बच्चा डरा हुआ होता है और वो इमोशनल पेन से बचता है कि उसको दोबारा से वो वाली फीलिंग्स ना हो। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि जब आप खुद को एक्सपोज करोगे 10 जनों के सामने, 100 जनों के सामने जाके आप बात करोगे, तो सबसे पहली चीज क्या होगी? सबसे पहली चीज आएगी फियर ऑफ जजमेंट, कि ये इंसान मुझे जज करेंगे, ये इंसान मुझे गलत तरीके से बोलेंगे। तो सबसे पहले फियर ऑफ जजमेंट को कैसे हमने हील करना है? सिंपली हमने समझना है कि जो सामने वाला इंसान है वो भी एक इंसान है। हो सकता है कि उनको आपके जैसा सेम ट्रॉमा नहीं है, उनको आपके जैसा सेम फियर नहीं है, लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर उनको आपकी जगह पे उठा के इस टाइम रख दिया जाए, आप 100 लोगों के सामने उन्हें भी बोलना पड़े, तो शायद उनकी हवा भी गुल हो जाए, शायद उनको भी सेम तरीके की फीलिंग हो, शायद उनको आपसे ज्यादा डर लगे। तो हमने सामने वाले इंसान को पेडिस्टल पर नहीं बिठाना है, जितने भी सामने लोग हैं उनको पेडिस्टल पर नहीं बिठाना है। उनको ऐसे नहीं समझना है कि ये तो पता नहीं क्या कहाँ से महान उतरी हुई महान हस्तियां हैं और सिर्फ मैं ही एक बेचारा हूं जिसको हमेशा डर लगता है। नहीं, सामने वाला इंसान भी इंसान है, आप भी एक इंसान हो,
और इसके बारे में शायद एक बुक है, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, मेरे को उसके ऑथर का तो याद नहीं है, लेकिन उसने बोला था ये चीज उसकी बुक में है कि जब भी आप जाओ ना स्टेज पे जाके आपको बात करनी हो, तो सामने सिंपली ये समझना है कि जितने भी लोग सामने बैठे हैं ना सारे गधे हैं। यही चीज आपने भी समझनी है कि जितने भी लोग आपके सामने बैठे हैं ना, किसी को कुछ नहीं आता है। आपकी जगह पे अगर उनको बिठा दिया जाएगा तो आप वो भी सेम ही तरीके से डील करेंगे, सेम ही तरीके से उनको भी डर लगेंगे, तो वो भी इंसान है। सामने बिल्कुल गधे बैठे हैं तो बिल्कुल ईज में आ जाना है, हमने बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है। इससे जो हमारा फियर ऑफ जजमेंट है वो धीरे धीरे कम होगा और आपको लोगों की जजमेंट से इतना डर नहीं लगेगा, उनको जब हमने पेडिस्टल पर बिठाना बंद कर दिया तो। अब जब आप, ये तो फियर होगा ट्रिगर जब आपने एक्सप्रेस अभी करा नहीं है, बिफोर एक्सप्रेसिंग, लेकिन अब जब आपने बात करी तो अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं कि शायद सच में आपको बाहर से ट्रोलिंग मिल गई, शायद सच में आपको किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया, जो कि सेकंड पार्ट है सोशल एंजाइटी का। 3 हमने फियर डिस्कस करे हैं ना, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म एंड फियर ऑफ ह्यूमिलिएशन। तो इन तीनों फियर्स को मिलके सोशल एंजाइटी एक तरीके से जन्म लेती है और आपको सोशली एंशियस बनाती है। तो फियर ऑफ जजमेंट तो बिफोर एक्सप्रेसिंग आपका ट्रिगर हो जाएगा, उसको कैसे हील करना है, अंडरस्टैंडिंग से हमने समझना है। और दूसरा, जब आप एक्सप्रेस कर रहे हो, आपने खुद की बात रखी है, तो अब सच में आपको क्रिटिसिज्म मिल सकता है वहां पे। तो जब भी हमें हर इंसान के क्रिटिसिज्म से फर्क पड़ता है, तो इसका रूट कॉज क्या होता है कि हमारी खुद की सेल्फ वर्थ बहुत कम होती है। जब हमें लोगों की हर बात चुभती है तो हमने कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी को सिर्फ इस चीज पे प्लेस कर दिया होता है कि जैसे मैं खुद को एक्सप्रेस कर रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश में मुझे बात करनी है, तो इंग्लिश की लैंग्वेज ही जिसको मैं सही तरीके से बोलूंगा तो ही मेरी वर्थ है, तो ही मेरी एक आइडेंटिटी है। तो अपनी वर्थ को जब हम अपनी एक सिंपल उस चीज से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ यही मेरी वर्थ डिफाइन करता है, तो हमें लोगों की क्रिटिसिज्म से बहुत फर्क पड़ता है। हमें लोगों की जो बातें आती हैं वो हमें बहुत चुभती हैं। तो बेसिकली इसका सोल्यूशन क्या है? 2 सोल्यूशन है। एक कि अपनी सेल्फ वर्थ को हमेशा इनहेरेंट रखना है कि कोई बात नहीं, हाँ मुझे नहीं आती है, हाँ मैं सीख रहा हूँ, हाँ मैं अभी नया नया ही मैंने अपने आप को एक्सपोज करना स्टार्ट करा है, हाँ मुझसे गलतियां होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी वर्थ इससे डिक्टेट हो रही है या एज अ ह्यूमन बीइंग मेरी इससे कहीं से पहचान हो रही है। तो अपनी सेल्फ वर्थ को हमने बिल्कुल अपने पॉइंट पे रखना है कि मैं वर्दी हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक लाइफ हूँ, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ और यही मेरी वर्थ को डिफाइन करता है। इसके अलावा कोई भी चीज मुझे डिफाइन नहीं करती है, तो क्रिटिसिज्म से इतना फर्क फिर नहीं पड़ेगा। और दूसरी चीज, खुद को हमने इतना सीरियसली लेना बंद करना है, जो कि दोबारा से वहीं से लिंक हो गई कि जब हम खुद को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं ना, एक परफेक्शनिज्म से हम एक्ट करते हैं कि जब मैंने बोला तो 100% सारी चीजें सही ही होनी चाहिए, तभी बात बनेगी, तभी मैं वर्दी हूँ। वही सेल्फ वर्थ वाला अपना सेम चीज हो गई कि तभी मैं वर्दी हूँ। तो वो चीज हमने कम करनी है। खुद को थोड़ा हमने लाइटली लेना स्टार्ट करना है, अपने कंधों से थोड़ा प्रेशर हटाना है। हमने बोलना है कि कोई बात नहीं, गलती हो गई तो हो गई, इंसानों से ही गलती होती है, ठीक है ना। कोई सामने से ट्रोलिंग आ गई तो कोई बात नहीं, एक ह्यूमर है, लाइट ह्यूमर की तरह उस चीज को ले लेना है। खुद को खुद का थोड़ा सा हमने मजाक बना लेना है, वो भी एक लिमिट में। ऑफ कोर्स इसका जो थर्ड लेयर अभी टच करेंगे, तो एक लिमिट में अगर ह्यूमर आ रहा है, थोड़ी सी ट्रोलिंग आ रही है, तो आपने भी उस चीज का थोड़ा सा मजे लेने हैं, अपनी ट्रोलिंग के मजे लेने हैं, अपने ऊपर थोड़ा सा हंसना है, अपना थोड़ा सा मजाक उड़ाना है और सेल्फ वर्थ अपनी बिल्कुल इनहेरेंट रखनी है। कोई आपके बारे में कुछ भी बोल रहा है वो मुझे डिक्टेट नहीं करता है, वो मेरी आइडेंटिटी के बारे में कुछ बात नहीं हो रही है। मैं तो वर्दी हूँ, क्योंकि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मैं ह्यूमन बीइंग हूँ। तो वहां से जो फियर ऑफ क्रिटिसिज्म है वो खत्म हो जाएगा बिल्कुल, और लोगों की बातें इतनी नहीं चुभेंगी। लेकिन अब इसका एक थर्ड लेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, कि अब अगर कोई इंसान अपनी हद से पार जाके आपको गलत बोल रहा है, वो सिर्फ आपको इसलिए गलत बोल रहा है क्योंकि उसको गलत बोलने में आपको मजा आ रहा है। हो सकता है उसकी अपनी कोई इनसिक्योरिटी हो, आप खुद को फुली एक्सप्रेस कर पा रहे हो, उसकी वजह से वो बुरा फील कर रहा है। इसके बारे में हमने बहुत बात करी हुई है कि लोग क्यों ट्रोल करते हैं, लोग क्यों हेट करते हैं, क्योंकि वो चीज नहीं कर पाते जो कि आप कर रहे हो।
तो उन्हें खुद के बारे में बेटर फील करना होता है, इसीलिए वो आपको बुरा बोलते हैं, वो आपको ट्रोल करते हैं, वो आपको हेट, एनवी, जेलसी सब वहीं से आती है कि उनको खुद के बारे में बेटर फील करना होता है। तो अगर ये एक हद तक हो रहा है, कोई बात नहीं, आपको पता है कि कोई इंसान का बिहेवियर ऐसा है तो वो क्यों ऐसा कर रहा है, तो कोई बात नहीं, लाइटली लो, उसको जाने दो, बात आई गई कर दो। लेकिन अगर वो बिल्कुल ही आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गई है बात, तो फिर अब हमने क्या करना है, जो स्टार्टिंग में हमने बात छेड़ी थी कि जो डरा हुआ है वो एक बच्चा है, ठीक है ना। बचपन में उसको किसी ने डराया, इसके बारे में बुलिंग वाली वीडियो में बात करी हुई है कि बचपन में उसको किसी ने डराया नहीं, उसने बचपन में किसी ने उसको ह्यूमिलिएट किया, किसी ने उसको बुली किया, किसी ने उसको ट्रोल किया। तो उस टाइम पे वो चाहता था कि कोई एडल्ट आए जो कि उसको बचाए, जो कि उसके लिए स्टैंड ले। अब इस टाइम पे जब अगर आपको इस डर को बिल्कुल जड़ से खत्म करना है, ह्यूमिलिएशन वाले फियर को जड़ से खत्म करना है, तो आपको खुद के लिए स्टैंड लेना स्टार्ट करना होगा, खुद की बाउंड्रीज आपने लगानी स्टार्ट करनी होगी। तो अब अगर ये इंसान बिल्कुल बुरे तरीके से आपको ट्रोल कर रहा है, जानबूझ के आपका मजाक उड़ा रहा है, तो वहां पे आपने बिल्कुल खड़े होना है, एक असर्टिव बाउंड्री वहां पे प्लेस कर देनी है कि दिस इज नॉट ओके, दिस इज नॉट फनी, आई एम नॉट ओके विद दिस। अगर तुमने ये बिहेवियर कंटिन्यू रखा तो ये मीटिंग में बिल्कुल बंद करके यहाँ से चले जाऊंगा। और हाँ, मुझे पता है कि इस चीज में भी बहुत ज्यादा करेज लगती है, इस चीज में भी एक सोशल एंजाइटी वाला पैरामीटर आएगा, लेकिन यही सॉल्यूशन है। किसी भी तरीके की ह्यूमिलिएशन का अगर आपके अंदर फियर है, तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट, जब आप बाउंड्रीज लगाओगे लोगों के साथ, तो वहां से वो धीरे धीरे जड़ से खत्म होना स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं कि बस बिल्कुल सिम्टम ही उसके फिक्स कर रहे हैं जाके, नहीं। क्योंकि अब इसमें एक और चीज भी मेरे को समझ आ रही है कि जैसे आप जब वहां से उठ के चले जाओगे, वो बाउंड्री प्लेस करके, वो असर्टिव एक बाउंड्री प्लेस करके आप चले जाओगे, फिर भी आपको लोग जज करेंगे। क्यों? क्योंकि वही दोबारा रीजन वही आ गया कि आपने इतने असर्टिवली बाउंड्री प्लेस कर दी, वो शायद इतना ओपनली खुद को एक्सप्रेस कर नहीं पाएंगे, उनको ना सुनना आता नहीं है, ना ही कभी उन्होंने ना बोला है, ना ही उन्होंने ना सुनी है, इतनी असर्टिवनेस उन्होंने देखी नहीं है, तो उनको खुद के बारे में बेटर फील करना है, तो वो वापस से आपको जज करेंगे। तो ये जो जजमेंट है, इसके साथ तो आपको ओके होना ही पड़ेगा। इसको इस तरीके से भी हमने समझना है कि आप चाहे कुछ भी कर लो दुनिया के लिए, आप जितनी हद तक भी चले जाओ, सब कुछ उनके अकॉर्डिंग कर लो। और अगर आप सब कुछ दुनिया के अकॉर्डिंग कर रहे हो, तो आप अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो गलत कर ही रहे हो खुद के साथ, क्योंकि आपने बिल्कुल खुद को कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। तभी आप हर कुछ वैसे करोगे कि दुनिया को पसंद आए। लेकिन अगर आपने वो कर भी दिया, फिर भी दुनिया आपसे खुश नहीं हो पाएगी। तो जो जजमेंट है, उससे तो हमने ओके होना स्टार्ट करना ही है, अगर आपने सोशल एंजाइटी को हील करना है और बिल्कुल खुद को कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करना है। तो ये लूप वहां से चला जाएगा जहां से ये शुरू हुआ था, जजमेंट से शुरू हुआ था, क्रिटिसिज्म वाला फियर भी ट्रिगर होगा, ह्यूमिलिएशन वाला भी होगा। तो जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट से वो बाउंड्री प्लेस करोगे, तो दोबारा वो जजमेंट आपको मिलेगी, लेकिन इस बार आपने बोलना है कि ठीक है, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट देम। तो वहां से पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा आपकी सोशल एंजाइटी का। आपका जो इनर चाइल्ड है वो बिल्कुल ऐसे हील होगा, उसको पता होगा कि यहाँ पे जो मेरा एक एडल्ट सेल्फ है, अब उसके पास वो सारे टूल्स हैं, अब उसको पता है कि खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है, खुद की बाउंड्रीज को कैसे प्लेस करना है। तो अब मुझे इतना डरने की जरूरत नहीं है। तो धीरे धीरे उसका वो जो डर खत्म होगा, तो ये जो सोशल एंजाइटी होगी, ये बिल्कुल रूट से खत्म हो जाएगी, बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। दोबारा ये बीमारी आपको कभी तंग नहीं करेगी, सिम्टम्स फिर आपको हील नहीं करने पड़ेंगे, बिल्कुल जड़ से ही ये चीज उखड़ जाएगी। और इस वीडियो में मुझे सिर्फ इतना ही बोलना था। थैंक यू so much for watching this video and I will see you soon in the next one. Bye bye.